हेलो फ्रेंड्स, आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। ये जो 20वां प्रश्न है ये ऋण पत्र से संबंधित है, डिबेंचर्स से संबंधित है। और डिबेंचर जो है ये पूरा 6 नंबर का प्रश्न है, लेकिन 2 प्रश्न दिए गए आपके सामने, ए और बी 2 पार्ट है इसके। 3 नंबर का ए पार्ट है, 3 नंबर का बी पार्ट है, टोटल 6 नंबर का ये क्या है आपका प्रश्न है। आइए सबसे पहले 20वें प्रश्न के ए पार्ट को देखते हैं। 1 अप्रैल 2015 को मेफेयर लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है मेफेयर लिमिटेड, ने 100 रुपए वाले प्रत्येक के 4009% ऋण पत्रों का निर्गमन 5% बट्टे पर किया। ये 9% क्या है? 9% ब्याज दर है और 5% बट्टा आपको जब निर्गमन किया था तब आपने 5% बट्टे पर इन डिबेंचर्स का, इन ऋण पत्रों का क्या किया? निर्गमन किया। इन ऋण पत्रों का शोधन कब होना है? 31 मार्च 2019 को होना है और वो 8% प्रीमियम पर होना है। चूंकि आप जानते हैं जब शोधन का मतलब मोचन भी बोला गया, कहीं कहीं इसको रिडेम्पशन बोलते हैं, इसका मतलब इंग्लिश में होता है रिडेम्पशन, या फिर कहीं कहीं इसको मोचन भी बोल रखा है शोधन को आपकी पुस्तक में। तो शोधन और मोचन दोनों एक ही चीज है। 8% प्रीमियम का मतलब कंपनी ने लिए तो 100 रुपए, 100 में से भी 5% तो बट्टा दे दिया था, तो कंपनी को मिले कितने थे? 5 रुपए, घटा दीजिए 5%, 100 रुपए का 5%, 5 रुपए होता है, तो आपको कंपनी को कितने मिले हैं? 95 रुपए मिले। लेकिन कंपनी, शोधन का मतलब होता है वापस देना, जब कंपनी पैसा वापस दे रही है तो वो प्रीमियम पे दे रही है। 100 रुपए का डिबेंचर था और 8% प्रीमियम का मतलब 8 रुपए, यानी 108 रुपए कंपनी वापस क्या कर रही है? रिटर्न कर रही है। किसको दे रही है वापस? ऋण पत्रधारियों को दे रही है। तो जो 8 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं ये आपके लिए एक तरीके से क्या हो गई? हानि हो गई। तो निर्गमन पर भी हानि है और शोधन पर भी आपके पास सामने, कंपनी के सामने क्या है? हानि है। आइए इस प्रश्न में पूछा क्या गया है वो देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने आवश्यक न्यूनतम ऋण पत्र शोधन संचय, जिसको बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम DRR। DRR का मतलब होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कोई भी कंपनी जो अनलिस्टेड है, क्योंकि यहां ये नहीं पता मुझे मेफेयर लिमिटेड लिस्टेड है या अनलिस्टेड, सूचना अभाव में इसको आप अनलिस्टेड का मतलब होता है असूचीबद्ध कंपनी, जो कि BSE और NSE में जिस सूची में शामिल नहीं है उसको अनलिस्टेड कंपनी या नॉन लिस्टेड कंपनी हम बोलते हैं। तो यहां पर जो कंपनी है उसको मैं मानूंगा ये असूचीबद्ध है। तो DRR जो है वो कितना बनाना होता है? नियम के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार 10%, जो अंकित मूल्य है ऋण पत्रों का उसका 10% आपको DRR बनाना जरूरी होता है, ऋण पत्र शोधन संचय बनाना जरूरी होता है। सृजन किया तथा आवश्यक राशि के ऋण पत्र जो थे शोधन निवेशों का क्रय किया, यानी आपको डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी आपने कर लिए। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, जो ऋण पत्र शोधन निवेश जो है वो DRI, शॉर्ट में इसको DRI बोलते हैं। DRI जो है वो कितना बनाना होता है? प्रावधान के अनुसार 15% बनाना होता है। 15% किसका? ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का 15%, और वो भी जिस वर्ष आप शोधन कर रहे हो उसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा निवेश आपका हो जाना चाहिए। ये प्रावधान है किसका? DRR और DRI का। आपको क्या बोला गया? ऋण पत्रों के शोधन के लिए, मतलब जो आपको प्रविष्टियां करनी है वो किसके लिए करनी है? निर्गमन के लिए नहीं करनी है, शोधन के लिए करनी है, रिडेम्पशन के लिए करनी है। आपको आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि आपको देनी है। तो जब भी रिडेम्पशन होगा उस समय DRR DRI होगा और डिबेंचर होल्डर्स को यानी ऋण पत्रधारियों को क्या किया जाएगा? भुगतान किया जाएगा। तो यहां पर आपके सामने ऋण पत्रों के शोधन के लिए आवश्यक प्रविष्टियां करने को बोला गया है। बी पार्ट में बाद में पढ़ूंगा, तो आप यहां पर सामने इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। On 1st April 2015, Mayfair Limited issued 4,009% debentures of ₹100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 8%. The debentures were redeemed
were redeemable on 31st March 2019. The company created the necessary minimum amount of debenture redemption reserve (DRR) and purchased the required amount of debenture redemption investment (DRI) as per the provisions of Companies Act 2013. Pass the necessary journal entries for redemption of debenture. आपको बोला गया है कि डिबेंचर के रिडेम्पशन की आपको क्या करनी है, प्रविष्टियां करनी है। तो आइए प्रविष्टि करने के लिए मेरे को आपको जर्नल का फॉर्मेट बताना होगा, और यहां मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, एक जर्नल का एक फॉर्मेट बना रहा हूं, ताकि उस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, इसकी रिडेम्पशन की एंट्रीज करेंगे। तो ये देख लीजिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेफेयर लिमिटेड। यू हैव टू, आप अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं यहां पर, नहीं तो जर्नल एंट्रीज भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। यहां आपके सामने ये डेट है और ये आपका पूरा एक फॉर्मेट जो मैंने बता दिया। डेट जो है वो 2000, आप सबसे पहले तो डीआरआर बनाएंगे, और डीआरआर आपका जिस वर्ष आपको शोधन करना है उससे जस्ट पहले, उससे तुरंत पूर्व वाले जो वित्तीय वर्ष है उसके लास्ट में, उसके अंत में आपका डीआरआर बना हुआ होना चाहिए। यानी जो डीआरआर मेरे को बनाना है, 19 में मैं शोधन कर रहा हूं, तो 17-18 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 31 मार्च को आपके सामने डीआरआर होना चाहिए, तभी 18-19 में आप क्या कर पाएंगे, शोधन कर पाएंगे। शोधन जो हो रहा है वो 31 मार्च 2019 को हो रहा है, मतलब 18-19 वाले वर्ष में हो रहा है। तो सबसे पहले डीआरआर बनाना है, और डीआरआर कितना बनता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ऋण पत्र शोधन संचय प्रावधानों के अनुसार 10% डीआरआर आपका बनना चाहिए। तो आइए मैं डीआरआर बना रहा हूं। ये किससे बनता है डीआरआर, ये भी आपको पता होगा, ये उन लाभों से बनता है जो फ्री होते हैं, यानी आयगत लाभ जिसको आप बोलते हो, वो लाभ जो डिविडेंड यानी लाभांश देने के लिए जिन लाभों का हम प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं लाभों से आपको डीआरआर बनाना होता है। तो यहां पर चूंकि मेरे सामने कोई लाभ नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस ले लूंगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कोई भी रिजर्व आप बनाते हैं तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, डीआरआर बोलते हैं इसको हम। तो आप यहां पर नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग डीआरआर क्रिएटेड, कितना, देखिए अंशों का अंकित मूल्य, सॉरी ऋण पत्रों का अंकित मूल्य 100 रुपए है, 4000 ऋण पत्र है, 100 रुपए का एक ऋण पत्र है, 4 लाख रुपए हो गया। उसका 10% आपको क्या बनाना होता है, डीआरआर बनाना होता है। तो डीआरआर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4 लाख का 10% जो होता है वो 40,000 होता है। ये 40,000 का मैंने क्या बना दिया, डीआरआर बना दिया। अब हम अगले वित्तीय वर्ष में चलते हैं, 2018-19 में। अब आपको पता है कि जिस वर्ष ऋण पत्रों का शोधन होना हो, उसी वर्ष के प्रारंभ में यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको निवेश यानी विनियोग करना होता है। कितना प्रतिशत, 15%। तो यहां पर मैं, क्योंकि डेट नहीं दी हुई है, तो जनरली हम क्या करते हैं, 30 अप्रैल, 1 से 30 अप्रैल के बीच में करना होता है। तो 30 अप्रैल को मान लीजिए आपने विनियोग किया, इन्वेस्टमेंट किया, ये आपकी संपत्ति हुई है। तो यहां पर मैं एंट्री करूंगा, आप देखिए, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो संपत्ति होती है, और संपत्ति हमेशा क्या होती है, जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे डेबिट होगा। और टू कैश, या कंपनी में ज्यादातर काम बैंक से होते हैं तो टू बैंक लिख दीजिए आप लिखेंगे बीइंग मनी इन्वेस्टेड इन डीआरआई। कितना बनाना होगा, देखिए 4000 ऋण पत्र थे, 100 रुपए का ऋण पत्र है, अंकित मूल्य 100 रुपए है उसका, और 15% आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। तो इसका 15% आप निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए हो जाएगा। ये लीजिए 60,000 रुपए, ये 60,000 रुपए से मैंने इसकी प्रविष्टि कर दी, ये 60,000 रुपए। अब आइए, अब ये दोनों पहले से हमारे सामने तैयार है। अब 31 मार्च को ऋण पत्रों का शोधन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो
तो ये अब इस साल के अंत में 31 मार्च की बात करता हूं, कितने प्रतिशत वाले ऋण पत्र थे? 9%, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर जो होता है वो दायित्व पक्ष में दिखाते हैं, यानी क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका शोधन कर रहे हैं, तो उसको बुक्स से हम पुस्तकों से खत्म करेंगे, तो उसको डेबिट करेंगे। कितना? 4 लाख रुपए, क्योंकि 4000 इंटू 100 करोगे तो 4 लाख होंगे। 8% प्रीमियम देना है शोधन पे। देखो, निर्गमन पे बट्टा दिया, उस निर्गमन की एंट्री प्रविष्टि में यहां पर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझसे नहीं पूछा गया है। शोधन की प्रविष्टि पूछा गया है, तो शोधन पे आप 8% बट्टा दे रहे हो, तो ये हानि है, और नियम के अनुसार जितने भी हानियां होती है उसको भी डेबिट करते हैं। तो ये देखिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 8%। किसका 8%? इस 4 लाख का 8%। 4 लाख का यदि 8% निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 32,000 रुपए हो जाएगा। ये 32,000, और ये आपको कहां डाल देना है? टू डिबेंचर होल्डर्स। ये कहां डाल दिया मैंने? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में डाल दिया। कितना? 4,32,000 रुपए मैंने डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में डाल दिए। तो आप यहां नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर होल्डर्स। कहां ट्रांसफर कर दिया आपने? पहले डिबेंचर होल्डर्स में ट्रांसफर किए, और उसके बाद उसका क्या कर देंगे? हम भुगतान करेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स। ये प्रविष्टि आपकी हो चुकी है। तो इस प्रविष्टि के बाद में, क्योंकि मेरा पेज पूरा हो गया, तो मुझे अगले पेज पे चलना होगा। ये लीजिए, मैं यही वापस फॉर्मेट बना रहा हूं यहां पर, वो आप टोटल कैरी फॉरवर्ड और बोट फॉरवर्ड कर दीजिएगा। यहां पर जर्नल के जो नियम है वो यहां पर फॉलो करने हैं आपको। और अब जो प्रविष्टि कर रहा हूं वो सब मैं 31 मार्च को ही कर रहा हूं। ये 31 मार्च क्या प्रविष्टि करनी है? सबसे पहले जो आपने इन्वेस्टमेंट किए थे 60,000 के, उनको बेचो। जब इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या एंट्री करी थी आपने? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये रहा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट किया था कैश और बैंक। जब आप बेचोगे तो उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। उल्टी एंट्री का मतलब, जब आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कितने हैं? वो है आपके 60,000 रुपए के। ये 60,000 रुपए के जो विनियोग थे, ये आपको पहले बेचने पड़ेंगे जब शोधन करना है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, बीइंग DRI सोल्ड, आपने बेच दिए। अब 31 मार्च को किसको भुगतान करिए? डिबेंचर होल्डर्स को भुगतान करिए। कितना भुगतान करना है? या देखिए, आप डिबेंचर होल्डर्स में आपने 4,32,000 ट्रांसफर किए थे, तो 4,32,000 का भुगतान कर रहा हूं मैं। आपने पहले डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट किया था, अब मैं उसको डेबिट कर रहा हूं। ये लीजिए, भुगतान कर रहे हैं हम डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 4,32,000 रुपए, और इसको क्या कर देंगे? टू कैश या फिर बैंक कर देंगे। ये कैश या बैंक के माध्यम से इसका क्या हो जाएगा? भुगतान हो जाएगा। ये ऋण पत्रों का भुगतान हो गया। तो बीइंग डिबेंचर होल्डर्स पेड, या पेड टू डिबेंचर होल्डर्स, आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद में लास्ट एक प्रविष्टि क्या करनी है? जो आपने DRR बनाया था, कितना DRR बनाया था? ये 40,000 रुपए का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको ऋण पत्र शोधन संचय हमने बोला था, वो 10% बनता है, आपको पता है। 40,000 रुपए आपको DRR से निकालकर कहां डालने हैं? जनरल रिजर्व, सामान्य संचय में हस्तांतरित करने होते हैं। तो पहले जो DRR बना था तब आपने क्रेडिट किया था, आज मैं उसको बंद कर रहा हूं। तो ये लीजिए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना? 40,000 रुपए, और उसको मैं कहां हस्तांतरित कर रहा हूं? टू जनरल रिजर्व। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, शोधन होने के पश्चात जो DRR में पैसा पड़ा हुआ है वो आपका कहां जाएगा? जनरल रिजर्व में जाएगा। तो उसको आप लिखेंगे यहां पर, बीइंग DRR
ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ये नरेशन में आपको सूचना देनी है ओनली कि आपने क्या किया। ये आपकी सब प्रविष्टियां हो चुकी है और लास्ट में आप इसका क्या करेंगे, योग लगा देंगे। जो भी योग आया, आपने 6 प्रविष्टियां करी है, 6 प्रविष्टि में जो भी इसका योग आएगा वो योग लगा दीजिएगा। तो ये जो था वो ए पार्ट था इस प्रश्न का, कि ए पार्ट को किस तरीके से हल करते हैं वो मैंने आपको यहां समझाया। अब इसके बी पार्ट के बारे में देखेंगे कि जो भाग बी है उसको किस तरीके से हल किया जाएगा।